अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पहले तो सब लिब्रंस को, तमाम उम्मत मुसलमान को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये वीक 18 जुलाई से 24 जुलाई तक है। 21, 22 और 23 को पाकिस्तान में ईद होगी, सो इन एडवांस सबको ईद मुबारक। और वो 3 दिन तो बहरहाल खुशियों के गुजरेंगे ही गुजरेंगे, लेकिन उन्हीं 3 दिनों में कुछ और चेंजेस भी हैं एंड दोहरी तर्ज की हैं, सभी तफसील बयान करता हूँ। पहले आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 12th एंगल पर होगा एंड दैट इज़ नॉट अ गुड एंगल एज यू नो। 12th एंगल पर जाकर चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं एंड स्पेशली आपके लिए अगर वीनस 12th एंगल पर जाए तो वो आपके लिए लव लाइफ को भी, फिज़िकल एनर्जीज़ को भी एंड इमोशनल साइड को भी थोड़ा वीक करेगा, बट थोड़ा वीक करेगा। और जो मेरे पास दूसरी खुशखबरी है वो बहुत बड़ी है। जैसे सूरज इस साल के सबसे ताकतवर एंगल पर होगा, सन आपके यहाँ 11th एंगल को ज्वाइन कर लेगा, 11th एंगल में आ जाएगा 22 जुलाई को। सेम डे जिस दिन वीनस 12th हाउस में जाएगा उसी दिन सूरज अच्छे एंगल पर आ जाएगा। अब उसके एडवांटेजेस सुनिए। सूरज किसी भी पॉजिटिव एंगल पर हो तो वो आपके लिए एनर्जीज का, न्यू पाथ का, न्यू वे आउट्स का, न्यू प्लानिंग्स का, एक्यूरेसी का, कैलकुलेशंस का, डोमिनेटिंग स्किल्स का, अचीवमेंट्स का, मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनता ही बनता है। बट अगर वो 11th एंगल पर हो तो सडन गेन्स उसमें ऐड हो जाते। मतलब आपने जो कुछ मटीरियली पिछले हफ्तों में किया, सीडिंग्स की, इब्तदाएँ की, इनिशिएटिव्स लिए, वो सब के सब अब फ्लरिश करेंगे और मैक्सिमम टाइम बिहेवियर के वज हाई रिवॉर्ड्स, हाई रिस्पेक्ट, हाई इमोशंस जनरेट करेंगे। इस का जो इम्पैक्ट है ये 30 डेज़ रहेगा साल में। अगर 30 डेज़ आप प्रॉपरली गुजार लें, ये वीनस की कमज़ोरी को भी दूर कर देगा लिब्राज, जो वीनस 12th एंगल पर है एंड उसी टाइम पर सूरज इतना ताकतवर है, मार्स के साथ है। सो आपका 60% ऑफ लाइफ जो है वो सिक्योर, स्मूथ, ग्रोइंग एंड हाई रिवॉर्ड्स के साथ चलेगा। तो वो जो एक वीकनेस है नेचुरल टाइप की, वो सेटल डाउन हो जाएगी। एंड अगर कोई ज़्यादा ही वीक है अपने जज्बात में, अपनी रोमानवी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, तो उसे सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उसे रूबी पहनना चाहिए, उसे ओपल पहनना चाहिए, ताकि वो वीकनेस आपके आड़े ना आए। वैसे भी अब मोस्टली लिब्राज ने अपनी रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को रिपेयर करने के लिए पहन ही रखा होगा। अगर आपने ऑलरेडी पहन रखा है तो ये वीनस आराम से रिकवर हो जाएगा, डोंट यू वरी। जब इतने सिवियर एंड हाई लेवल प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर उससे बैलेंस हो जाते हैं तो वीनस तो कोई बड़ा प्लैनेट नहीं है, उसकी रिकवरी तो हो ही जाएगी। सो अगर रिकवर होके आप अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी कंपनी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना चाहें तो सूरज की तरफ से आपको, अल्लाह ताला की तरफ से आपको सूरज की सपोर्ट मुयस्सर है। और इस सपोर्ट से आप फैसले टाइमली करेंगे, एक्यूरेसी के साथ करेंगे, हाई विजन के साथ करेंगे। जब ये सब चीज़ें इकट्ठी होंगी तो इनके आउटपुट में आपको बिग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ऑल टाइप ऑफ बिग रिवॉर्ड्स। कुछ लिब्राज ऐसे हैं जो क्रिएटिव साइड पर हैं, कुछ लिब्राज ऐसे होंगे जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में होंगे, कुछ लिब्राज ऐसे होंगे जिनके अदरवाइज एजेंडा ऑफ लाइफ होंगे। 11 या 12 बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे इस सूरज के एक जगह पर पॉजिटिव हो जाने से, मार्स और सूरज के एक जगह पर पॉजिटिव हो जाने से। इसका एक बड़ा रिवॉर्ड मटीरियल साइड पर, जॉब, सोर्स ऑफ इनकम, सडन गेन्स, शॉर्टकट्स, उसकी सूरत में मिलेगा। एक दूसरा रिवॉर्ड आपके अंदर से उदासियां ख़त्म होने की सूरत में मिलेगा। एक तीसरा रिवॉर्ड जो रिलेशनशिप हैं दोस्तियों वाले, वो फैमिली में कन्वर्ट हो सकेंगे, कंबाइन वेंचर्स शुरू हो सकेंगे पार्टनरशिप में। आप नए चीज़ें जो सिर्फ पाइपलाइन में थी उनके लिए अमली इक़दामात कर सकेंगे, लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, लाइबिलिटीज़ को रिपेयर कर सकेंगे, डिजीज़ को रिकवर कर सकेंगे, ज़्यादा स्टेमिनाइज्ड हो सकेंगे, ज़्यादा अफेक्टिवली काम कर सकेंगे विद पावरफुल एजेंडाज। आएँ बाएँ शाएँ नहीं करेंगे, इधर की बातें, बस शेख चिल्ली वाला पुलाव ये नहीं पकेगा, हकीकी इक़दामात होंगे। फिर जो तीसरा इवेंट इसी वीक आएगा, बल्कि चौथा, पहला ईद का इवेंट होगा, 3 दिन वो खुशियां देगा। फिर वीनस थोड़ा सा कमज़ोर होगा, वो थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिर सन की वजह से एंड मार्स की वजह से ग्रोथ आएगी। एंड फिर चौथा इवेंट फुल मून की शक्ल में 24 जुलाई को होगा एंड फुल मून इन योर 5th एंगल एंड दैट इज़ द फ्यूल जो वीनस की कवरेज कर देगा।
2 सवा 2 दिन के लिए आप अगेन इमोशनल, अगेन स्पिरिचुअल, अगेन रोमांटिक एंड अगेन कमिटमेंट्स करने वाले, सोल कमिटमेंट करने वाले बन जाएंगे। सूरज 5th हाउस में फर्माबरदारी देता है। सूरज अगर 5th हाउस में हो तो ऐसा फ्यूल मुयस्सर आता है जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ब्यूटी लविंग नेचर, रोमानवी अचीवमेंट्स, नफासत एंड फिर जो टेस्ट ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाता है। जो ड्राइनेस आ जाती है ज़िंदगी में रूटीन की वजह से, उसको रिपेयर करता है। ये इतना मसरूफ़ वीक है कि 20 के बाद हर रोज़ नई तरह की ज़िंदगी आपको मिलेगी, नई तरह के एजेंडाज मिलेंगे, नई तरह के टारगेट्स मिलेंगे। अगर कोई लिब्रा ऐसा होगा जो अपनी ज़िंदगी में निखार चाहता है, खुशियाँ लाना चाहता है, मटीरियल अचीवमेंट चाहता है, तालीमी काबिलियत चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, हाउस वाइफ्स अपने अटैचमेंट्स चाहते हैं, फर्माबरदारी चाहती हैं, कंफर्ट ऑफ लाइफ चाहती हैं, बिजनेसमैन अगर अपने अंदर मटीरियल एडवांटेजेस चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप इन सब स्किल्स को पॉजिटिव टाइम की वजह से बदल सकते हैं अपने रिवॉर्ड्स में, अपने फ्रूट्स में, अपनी कामयाबियों में। एक दो चीज़ें जो कमज़ोर हैं उन्हें तो आपको बहरहाल रेमेडी से ही कवर करना होगा। सैटर्न एंड जुपिटर, वो तो अभी 4 महीने आपको पता है अक्टूबर तक वीक है, तो उनको आपको बहरहाल बैलेंस करना होगा ताकि शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स ये जो मैंने गिनवाए हैं ये आपको फेवर कर सके। अपनी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग के लिए सूरज शम्स ज़रूर पढ़ते रहिए, उससे ब्लेसिंग्स, खैर और बरकत आती रहेगी। एज अ लिब्रा, रूबी, ओपल, गोल्डन टोपाज, ये ऐसे स्टोन्स हैं अगर आप एवरेजली या जर्नली वीक हैं तो उन स्टोन से रिकवर हो जाएंगे। अगर आप हाई लेवल पर वीक हैं, ज़्यादा ही उदास हो गए, डिजीज़ लेवल पर चले गए, तो फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। तमाम वो कमियां, कमज़ोरियां जिनको आप ठीक करने की कोशिश कर चुके हैं और वो ठीक नहीं हो रही, फिर जब आप अपने लिए पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे उधर ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी एंड फिर उनके लिए जो इफेक्टिव मोस्ट रेमेडीज़ होंगी वो भी प्रिस्क्रिप्शन की सूरत में आपको मिल जाएंगी। अगले हफ्ते मार्स जो है, जो इस वक्त सूरज के साथ है, ये नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। उससे भी आपके टाइम बिहेवियर में मेजर चेंजेस आएंगी, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगले हफ्ते मरकरी एक नए एंगल पर चला जाएगा। इन 2 तब्दीलियों से आपके सोचने समझने के अंदाज में यकसर तब्दीली आएगी। इन 2 न्यू प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से आपके लाइफ में, डिसीजंस में, अचीवमेंट्स में, वो अगले हफ्ते बयान करूंगा। 24 जुलाई के बाद जो हफ्ता आएगा उसमें तफसील बयान करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये रिसर्चेस, अगर मेरी ये बर वक्त रिपोर्टिंग, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाना आपको अच्छी लगती हो, या आपकी ज़िंदगी में इसका कोई भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे भी और मेरी टीम को भी याद रखिएगा। आपकी दुआएं लिब्राज, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे लिए इस दुनिया का, आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह है। अब आप अपनी तैयारी, अपनी ईद की तैयारी करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, अपने गरीब बहन भाई, दोस्त अहबाब, उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।